अदानी जी की शेल कंपनी में जो 20,000 करोड़ रुपए हैं वो किसके हैं, बेनामी है किसके हैं, ये मेन क्वेश्चन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अदानी के मुद्दे पर अब भी डटे हुए हैं और बीजेपी की सरकार पर वार कर रहे हैं। इस बीच राहुल ने इस मुद्दे पर नया ट्वीट करके 5 बड़े नेताओं को लपेटा है। उनके ट्वीट में एक वर्ड प्ले पजल की फोटो है जिसमें सेंटर में तो अडानी का नाम लिखा है, लेकिन उन्हीं अक्षरों से उनके उन पुराने साथियों के नाम भी लिखे हैं जो अब कांग्रेस का हाथ और राहुल का साथ छोड़ चुके हैं। और इसके साथ उन्होंने लिखा, सच्चाई छुपाते हैं इसीलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है, अदानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं? पजल में जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण कुमार रेड्डी, हिमंता बिस्वा शर्मा और अनिल एंटनी शामिल हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुलाम नबी आजाद की। पिछले साल अगस्त में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था। हाल ही में उनकी आत्मकथा लॉन्च हुई, जिसके इवेंट के बाद उन्होंने राहुल गांधी को ही अपने कांग्रेस छोड़ने की वजह बताई। आजाद ने कहा, मैं ही क्यों, कई कांग्रेसी राहुल गांधी की ही वजह से अलग हुए हैं। इस पार्टी में रहने के लिए रीढ़ विहीन होना जरूरी है। इसके साथ ही गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ की और उन्होंने मेहनती बताया। राहुल गांधी के पजल में दूसरे नंबर पर आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अदानी के डी से राहुल ने कभी उनके खास दोस्त रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। सिंधिया मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए थे। बीते शुक्रवार को ग्वालियर में एक मंच से सिंधिया ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के पास अब केवल एक विचारधारा बची है जो देशद्रोही की है, एक विचारधारा जो देश के खिलाफ काम करती है। वो कांग्रेस नेता जयराम रमेश से भी ट्विटर पर भिड़ गए थे। इन बयानों के बाद अब राहुल गांधी ने उन पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा। तीसरे नंबर पर आते हैं किरण कुमार रेड्डी। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी ने शुक्रवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। किरण रेड्डी ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी। बहुत पुराना मेरा कांग्रेस से रिश्ता रहा है। पार्टी नेतृत्व की गलत नीतियों की वजह से पार्टी लगातार गर्त में जा रही है। कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती और ये सिर्फ एक प्रदेश की कहानी नहीं, पूरे देश में पार्टी की कहानी है। बीजेपी शामिल होने बाद किरण रेड्डी राहुल के निशाने पर आ गए। चौथे नंबर पर आते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का बड़ा नाम रहे हिमंता बिस्वा शर्मा ने 2015 में बीजेपी का दामन थाम लिया था और अब असम के सीएम हैं। वो राहुल गांधी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने अभी हाल ही में राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि उनके लिए किसी के पास समय नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी ने अपने ट्वीट पजल में हिमंता का नाम भी ऐड किया है। राहुल गांधी के ट्वीट पजल में 5वें नंबर पर आते हैं पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी। पजल में राहुल गांधी ने अदानी से आई लेकर अनिल लिखा है। अनिल एंटनी ने कुछ दिन पहले ही हाथ जोड़कर कमल का दामन थामा है। पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की आलोचना करने वाले उनके ट्वीट के बाद जनवरी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। अनिल एंटनी ने ट्वीट कर लिखा था कि भाजपा के साथ तमाम मतभेद हैं, लेकिन इसके बावजूद इससे देश की संप्रभुता प्रभावित होगी। अनिल एंटनी के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया था। पीएम मोदी को घेरने में जुटी कांग्रेस के नेता अनिल पर ये ट्वीट डिलीट करने के लिए दबाव बना रहे थे, तभी उन्होंने कांग्रेस से ही इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी ने अनिल एंटनी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए अनिल एंटनी ने लिखा है, वरिष्ठ नेताओं के साथ मेरा नाम लिखने पर मैं खुश हूँ। आपने जो नाम लिखे हैं वो गद्दारों के नहीं है। ये परिवार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम करने वालों के नाम है। राहुल गांधी इन दिनों उद्योगपति गौतम अदानी को लेकर 20,000 करोड़ का मुद्दा उठा रहे हैं। लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि अदानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी रकम किसकी है। 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनीज में है, ठीक है, अदानी जी की शेल कंपनी में जो 20,000 करोड़ रुपए हैं वो किसके हैं,
बेनामी है किसके हैं, ये मेन क्वेश्चन है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने अदानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ की रकम को लेकर 5 बड़े नेताओं को लपेटा है। देखना होगा आने वाले दिनों में इस पर सियासत आगे कहां तक जाती है। न्यूज तक ब्यूरो।